सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 17वीं कक्षा न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम अनेक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 22वें सूत्र के भाष्य को पूरा किया था। 22वां सूत्र अपवर्ग यानी मुक्ति के बारे में है। तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब जिसमें दुख का अत्यंत छूट जाना हो जाता है, पूरी तरह दुख छूट जाते हैं, उसको अपवर्ग कहते हैं। जो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ वरुण जी। ओम। पृष्ठ संख्या 62 62। हाँ। दूसरा अनुच्छेद यहां कह रहे हैं योग समाधि जन्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षये। और यहां कार्यावसाय यहां पर प्रलय अर्थ हमने लिया है, जबकि इससे पीछे के प्रकरण में यहां समाधि की चर्चा चली आ रही थी। उसमें हेतु पूछा तो धर्म बताया, उसका हेतु पूछा तो ये बताया कि योग और समाधि से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। तो ये मुक्ति को जहां पर समाधि से आगे मुक्ति में जा रहे थे वहां के नित्य संवेदन की चर्चा करते हुए यहां प्रलय को बीच में ले लिया है। तो मुक्ति और प्रलय को क्या ये समान अर्थ में लेकर चल रहे हैं? नहीं, मुक्ति और प्रलय अलग अलग हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जो योग समाधि जन्य धर्म है, योग समाधि जन्य धर्म यदि उसका कारण है, ये जो धर्म है जो कि सुख को अभिव्यक्त करता है वहां पर, वो कैसे आया? तो बोले योग समाधि जन्य। अगर वो धर्म योग समाधि जन्य है तो कार्य है कि जो जो चीज उत्पन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। और प्रलय कार्यावसान है। प्रलय में सभी कार्यों का अवसान हो जाता है, चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो यदि मुक्ति में सुख की अभिव्यक्ति समाधि जन्य धर्म यानी कार्य के माध्यम से हो रही है, तो जब प्रलय होगी तब वो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। प्रलय में जैसे अन्य कार्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो कार्य भी नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रलय में सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। तो योग समाधि जन्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय संवेदन अननुवृत्ति। और जिस समय प्रलय के कारण से समस्त कार्यों का नाश होगा तो समाधि जन्य धर्म का भी नाश हो जाएगा, और वो धर्म नहीं रहेगा तो उस मुक्तात्मा को सुख का संवेदन नहीं होगा, क्योंकि हेतु हट गया है। इसी को इन्होंने खोला, यदि योग समाधि जो धर्मो हेतु तस्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय संवेदनम अत्यंतम निवर्तेता। संवेदन हट जाएगा फिर उसका समाप्त होने से। इस तरह से हेतु दिया। पाप पुण्य आदि कर्मों के परिणाम स्वरूप है? जो पाप पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप जो कर्माशय बनता है वह कारण से उत्पन्न होने वाला है। इस हेतु से तो जब प्रलयावस्था है उसे भी नष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, वो यहां कुछ नहीं देख रहे हैं, ये तो तर्क वितर्क चल रहे हैं बीच में, और उसके लिए इन्होंने कहा। तो वो वहां पर जब केवल प्रलय से नष्ट नहीं होते, कर्म तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन संस्कार तो रहते हैं। और इसीलिए वो प्रलय अवस्था में जो माना जाता है कि एक प्रश्न जो आपने कहा कई बार उठता रहता है शिविरों में, जब हम ये कहते हैं कि हमारे कर्माशय और संस्कार चित्त में रहते हैं और प्रलय अवस्था में वो भी नष्ट हो जाता है, सत्वर स्तंभ के रूप में बदल जाता है, तो चित्त पर पड़े हुए संस्कार
चाहे वो वासना रूप संस्कार है, चाहे धर्माधर्म रूप संस्कार है, यानी कर्माशय या वासना संस्कार, वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उपादान कारण जो आधार है वो नष्ट हो गया तो उस पर जो लिखा हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। किसी कागज में हमने कुछ लिख रखा है और वो कागज ही जल गया, कागज को ही फाड़ दिया, तो उस पर जो लिखा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह वो नष्ट हो जाता है। फिर जब प्रलय के बाद में पुनः सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, चित्त आदि परमात्मा देता है, वो तो सबका फिर नया होता है न, फिर सब एक जैसे हो जाएंगे। फिर पिछली सृष्टि के अनुसार जो कर्म और वासना है वो कैसे रहती है, भेद कैसे रहता है, तो उसके लिए यही उत्तर देते हैं कि परमात्मा के ज्ञान में तो वो फिर भी है। तो जैसा चित्त प्रलय से पहले जिस आत्मा के साथ में था, जिस संस्कार वासना वाला, कर्माशय वाला, वैसा का वैसा चित्त बना करके परमात्मा फिर दे देता है सृष्टि के प्रारंभ में। तो यूं तो नष्ट वो भी हो जाते हैं प्रलय में, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं। परमात्मा के ज्ञान में तो चीजें रहती हैं, उस पर असर नहीं आता। तो थोड़ा वहां समाधान कर सकते हैं ऐसे। हाँ। आचार्य जी, इन्होंने जो सुख का जो पूर्व पक्षी ने कहा था, जो सुख मिलने के लिए कहा था मुक्ति में, उसका तो उन्होंने खंडन कर दिया। हाँ। और बाद में स्वीकार भी कर लिया कि सुख मिलेगा। इन्होंने इनको यहाँ कहाँ से सुख मिलेगा, इसके लिए क्या इन्होंने सुख कहां से मिलेगा ये तो नहीं कहा, ब्रह्मक्षेम प्राप्ति पहले कहा था। अभी जो अंत में चर्चा पहुंच गई, सिद्धांति आत्मा का तो प्रकट नहीं होता, वो तो इन्होंने खंडित कर दिया। अब अगर माने कि मुक्ति में सुख होता है, और मुक्ति में सुख होता है तो बोले उसके प्रति राग होगा, और राग होगा तो वो बंधन का कारण हो जाएगा, तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मुक्ति में सुख नहीं मानना चाहिए। ये अब सामान्य सुख की बात आ गई, वो आत्मा वाला ही स्वयं हो ये ना करके सामान्य रूप से ले लीजिए इसको। तो मुक्ति में मुक्त का नित्य सुख होता है या नहीं होता है, तो फिर पूर्व पक्षी ने जब ये कहा कि सुख तो होता है लेकिन सुख का राग समाप्त हो जाता है। पहले भले ही सुख का राग हो, जब शुरू में बताते हैं कि मुक्ति में जाना चाहिए क्योंकि वहां बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, तो व्यक्ति जो सुख को चाहता है वो इसी इच्छा से मुक्ति की तरफ चल पड़ता है। तो उस समय तो राग है उसको, लेकिन आगे साधना करते 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 मुक्ति के सुख का राग भी उसका क्षीण हो जाता है। लेकिन मुक्ति में सुख तो मानता है वो, मुक्ति में सुख है भी, और राग अगर क्षीण हो जाए तो फिर तो बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसने ये नहीं कहा सिद्धांति ने ये तेवम मुक्त से नित्यम सुखम भवती अथापि ना भवती, नित्य सुख होता है या नहीं होता है। तो नास्ति उभयो पक्षयोर मोक्षाधिगमो विकल्पते, दोनों में ही मुक्ति की प्राप्ति संदिग्ध नहीं रहती। ठीक है, फिर दोनों में हो सकती है। यदि आप मुक्ति में सुख मानते हो लेकिन सुख का राग नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि हम मुक्ति में सुख नहीं, दुख की निवृत्ति मानते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से भी सोचा जा सकता है, इन्होंने तो यहां पर चर्चा नहीं चलाई। जैसे कि सिद्धांति ने कहा रागस्य बंध समाज्ञानात्, राग जो है वो तो बंधन का ही स्वरूप है। नित्य सुख के राग के न हटने से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो विपरीत कहा जा सकता है, जैसे कि राग बंधन का कारण है, ऐसे द्वेष भी तो बंधन का कारण है। द्वेष भी बंधन का कारण है या नहीं, बराबर है या नहीं। जैसे राग बंधन का कारण है, ऐसे द्वेष भी बंधन का कारण है। इस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, वो दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील है कि मुक्ति में दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति हो जाएगी किसकी, दुखों की, दुख हट जाएंगे। दुख के प्रति क्या है इसके मन में, द्वेष है। तो बोले अगर दुख की निवृत्ति को लक्ष्य बना करके भी आप मुक्ति की तरफ चल रहे हो तो द्वेष से युक्त तो फिर भी हो आप, और द्वेष है तो बंधन है। तो यदि आप ये सोचते हो कि मुक्ति में बंधन, मुक्ति में दुख नहीं होता है, तो भी आपको मुक्ति नहीं होगी क्योंकि आप द्वेष से ग्रस्त हो। दूसरे पक्ष में भी तो ये का ये आरोप लगाया जा सकता है, जैसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को लगाया। मुक्ति में सुख है, मानते हो तो आपको राग है, इसलिए मुक्ति, आपको दुख से द्वेष है, तभी तो ऐसी मुक्ति की चाहना कर रहे हो जहां दुख होता ही नहीं है बिल्कुल। दुख से इतना द्वेष है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहते हो आप। नहीं, कितना द्वेष है, एक उसको लेश मात्र भी उसको सहन नहीं हो रहा है दुख,
अत्यंत दुख की निवृत्ति चाह रहे, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, तो ये तो द्वेष हो गया, द्वेष है तो बंधन का कारण है। तो ये दोष तो समान रूप से दोनों तरफ जाता है। तो मुक्ति के सुख को चाहते हुए भी अगर मिथ्या ज्ञान युक्त नहीं है तो बाधा नहीं है, और मुक्ति में दुख की निवृत्ति होती है ये भी अगर मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं है, शुद्ध ज्ञान है, तो वो भी मुक्ति में बाधक नहीं है। दोनों ही पक्षों में कोई संदिग्धता नहीं है, हो सकता है। ये सुख का स्रोत किसे मान रहे हैं? वो आत्मा और उसका संयोग तो उन्होंने मना ऐसा कर कुछ दिया। यहां इन्होंने भाष्य में कुछ नहीं कहा, लेकिन आत्मा का तो अपना खंडित कर दिया इन्होंने, आत्मा का तो अपना है नहीं। तो इन्होंने शुरू में क्या कहा था, तद अभयम अजरम अमृत्यु पदम ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रहती, ब्रह्म के क्षेम की प्राप्ति, ब्रह्म के सुख की प्राप्ति वहां पर होती है। परमात्मा शरण की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप सुख मान करके चलें तो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और केवल दुख की निवृत्ति मान करके चले तो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अविद्यायुक्त राग और द्वेष कुछ भी नहीं होना चाहिए मुक्ति के संदर्भ में, उचित होना चाहिए। उचित ज्ञान पूर्वक सुख की प्राप्ति की कामना, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति की कामना और दुखों की निवृत्ति की कामना हो तो कोई बाधा नहीं है। हो गया? बोलो। मोक्ष को कार्य मानते हैं या नहीं? मोक्ष को कार्य मानेंगे या नहीं? किसका कार्य? हमारे पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ का कार्य नहीं, पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। देखो यहां कुछ तर्क होते हैं जो केवल चर्चा के लिए किए जाते हैं, अगर ऐसा मानोगे तो ये होगा, ये होगा। मोक्ष तो नित्य होता है, परमात्मा की अवस्था है, परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा नित्य है। तो बस शरीर जो है वो कार्य द्रव्य है, वो तो उत्पन्न होता है, लेकिन मुक्ति का उत्पन्न होना क्या है? कुछ भी नहीं। जो चीजें थी वो हट गई, बस वो मुक्ति है। आत्मा अपने स्वरूप में है, केवली है, कैवल्य की प्राप्ति है। वो कोई बना थोड़ना है आत्मा, आत्मा तो सदा से वैसे ही था। कार्य द्रव्य उससे जुड़ गए थे, प्रकृति से वो जुड़ गया था, बस वो हट गया तो बस अपने स्वरूप में आ गया। ठीक है, इसमें देखो ये जो अंतिम बात जो कही है ना कि मुक्त से नित्यम सुखम भवति अथापि न भवति न से उभयो पक्षयोर मोक्षाधिगमो विकल्पते, इसको थोड़े ढंग से यूं समझ सकते हैं। मान लीजिए भोजन को ले लीजिए, भोजन स्वादिष्ट लगता है, अच्छा भोजन, भोजन स्वादिष्ट लगता है, तो भोजन करना मुक्ति में बाधक है? नहीं नहीं बाधक है ना, क्योंकि इसमें सुख आता है, भोजन में सुख आता है। और पानी पीते हैं जब गर्मी में होती है, उसमें ठंडा ठंडा पानी मिलता है, जिसको जैसा अनुकूल हो, तो पानी कितना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है? सुख नहीं आता है? तो बहुत प्यास लग रही हो और एकदम पानी मिल जाता है तो कितना सुख लगता है, मुख में डालते ही वो बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि कुछ मीठा मीठा नहीं डाल रखा उस पानी में, लेकिन अच्छा लगता है हमारे को बहुत। तो भोजन हमारे को अच्छा लगता है, तो भोजन का में तो रस तो होता ही है, जो भी है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो भी रस है भोजन का वो है। तो भोजन में रस ये मुक्ति में बाधक है, क्योंकि वो राग है, सुख है तो राग है। तो कहे कि हाँ सुख तो होता है उसमें, लेकिन अगर भोजन में जो रस ले रहे हैं उसके होते हुए भी अगर राग नहीं हो, राग नहीं हो तो मुक्ति में बाधक नहीं है। तो भाई ये मुक्ति में ऐसा कैसे होगा? सुख है तो राग तो होगा ही, सुखानुशयी राग, सुख लिया है तो राग होगा ही। भाई राग का मतलब क्या हुआ? राग का मतलब यह हुआ कि जो भोजन हमें मिला अच्छा लगा,
फिर हम ये कामना करेंगे कि फिर से मिले हमारे को, ये और अधिक मिले हमारे को। नहीं मिलेंगे तो हमारे को दिक्कत होगी। ठीक है, आपको वो घटना मैंने बताई भी थी क्या? रास्ते में हमने भोजन किया था, मीमांसा की बात है, इसमें नहीं थी। हम लोग कई जने रास्ते से आ रहे थे तो भोजन किया, तो उस पे होटल पे बहुत अच्छा भोजन था। जो भी चीज बनी थी, दाल भी है तो बहुत अच्छी बनी थी, रोटी भी बहुत अच्छी बनी थी। होती वही चीजें हैं, लेकिन बनाने वाला विशेष होता है तो वो चीजें अच्छी होती हैं। तो बातचीत में कहा कि भोजन बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, सब्जी भी अच्छी थी, सब चीजें अच्छी थी। तो फिर एक ने प्रश्न किया कि ये जो अच्छा लग रहा है भोजन, ये मुक्ति में बाधक है? अभी की बात है, 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो हाँ, अच्छा तो लग रहा है। बोले अच्छा, तो बोले मैंने भी बोला था कि हाँ भोजन अच्छा बना है इसने। तो बोले ये तो मुक्ति में बाधक है। नहीं, वो भोजन अच्छा है, अच्छा हमने बोल दिया, बाधक कब होगा? हमें पता है कि अच्छा इस दुकान पे अब उसका नाम लिखेंगे। अगली बार जब भी यात्रा में जाएंगे, नहीं यहां खाना खाना है, और बार बार याद आएगा कि हाँ उस जगह खाना खाया था, वो अच्छा था। प्रयास करेंगे कि ऐसा ही भोजन हमारे यहां भी बने। नहीं बने तो फिर हमारे को कष्ट होगा, नहीं ये तो वैसा नहीं बना, बार बार रोते रहेंगे, दुख भी होगा। ये देखो कैसा है, वो देखो वो कैसे अच्छा बना लेते हैं, आप तो बनाते ही नहीं हो। हम अपनी पाचिका को बार बार कहते रहे कि देखो कैसे रोटी बनाते हो, कैसी सब्जी बनाते हो, वो देखो कैसे बनाते हैं। और ऐसा कर करके हम जो इस तरह से जब फंसेंगे, तो ये तो राग है, बंधन का कारण है। लेकिन अगर चीज अच्छी है, हमने जैसा देखा भी, मीठा है मीठा है, मान लो खीर बनी है, अच्छी बनी है, तो यूं कहेंगे कि वो खराब बनी है। कई जने भोजन के उसमें इस अति में भी जाते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है। कई हमारे सन्यासी लोग भी ऐसे हुए कि जो भी भोजन मिला, घटनाएं आती हैं, सुनाई जाती हैं, ने भोजन के लिए गए, और सबसे पहले तो सन्यासी को ही भोजन कराएंगे, घर वाले तो बाद में करेंगे। तो खाया, भोजन कैसा है? गृहिणी ने पूछा, गृह स्वामी ने पूछा, जी अच्छा है अच्छा है। खाते रहे, मुंह पे बिल्कुल शिकन नहीं आई, पूरा खाना खा लिया। उनकी प्रशंसा के रूप में कहा जाता है कि कुछ भी नहीं। फिर घर वाले खाने बैठे तो अरे इसमें तो दुगना नमक डल गया था, नमकीन था वो तो, बहुत नमक था। बोले उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो वो रस से ऊपर उठ गए, नहीं कुछ भी नहीं कहा। वो कहते नहीं जी अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अब वो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि अगर हम यूं कहेंगे कि इसमें नमक ज्यादा हो गया है, तो देखो उनको कितना दुख होगा। परिवार वालों को उन बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाया, खिलाया, बड़े प्रेम से परोस रहे, वो उनकी सारी खुशी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहते नहीं है। अच्छा कहते नहीं है, क्या उनको पता नहीं लगता है बाद में? अगर वो शुरू में ही कह देते तो मान लो कष्ट होता। पूरा भोजन कर लिया उन्होंने, और बाद में जब वो गृहिणी खा रही है, तब तब उसको अधिक दुख होगा, या शुरू में बता देते तो अच्छा होता, कम दुख होता? वो कम से कम कुछ ना कुछ प्रयास करती, वो अचार दे देती, कुछ दही दे देती, दूसरी बना देती 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, कुछ भी कर लेती। पर कई बार हम उसमें एक और एक जगह बोलने लगे, बोल जी खाना खाते हैं तो मेरे को तो कुछ पता नहीं लगता है कि इसमें क्या है, कुछ नहीं पता। एक शिविर था, उसके अंदर वो एक सज्जन बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं, खाने वाने पे कुछ ध्यान नहीं रहता है। उनका आपके भोजन में अगर नमक ज्यादा डाल दिया जाए तो आपको पता नहीं लगेगा? पता नहीं लगता है? बोले हाँ वो तो लगता है। वो तो क्या, वो तो लगता ही है, रस तो आएगा ही ना। जिह्वा है, या तो जीभ आपकी विकृत है, मतलब रस को ग्रहण नहीं कर पा रही है, इंद्रिय में विकार है, नहीं तो वो तो पता लगेगा ही ना कि मधुर अम्ल क्या है, पता लगता ही है। एक और बताते थे, वो भी सन्यासी थे, बोले कि अपने जिह्वा के रस को जीतने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, कभी भी खाना खाते थे तो ढेर सारा नमक उसमें डाल लिया करते थे कि स्वाद नहीं आना चाहिए भोजन में। क्योंकि अगर नमक उचित मात्रा में रहा तो स्वाद आएगा,
उस स्वाद से तो बच नहीं पा रहे, तो क्या करते थे, इतना सारा नमक लेकर के डाल लिया करते थे। जब देखें कैसे खाना स्वाद देता है, आने दो, स्वाद से बचना है, क्योंकि साधना करनी है, मुक्ति में जाना है। ऐसे ऐसे तरीके अपना लिए जाते हैं। ज्यादा डाल दिया तो नहीं, स्वाद नहीं आएगा। ज्यादा डाल दिया तो स्वाद थोड़ा आएगा, तो उसको बाधा तो लग रही है। बस स्वाद से बचना है, सुख से बचना है। दुख भले ही आ जाए, दुख मुक्ति में बाधक थोड़ा है, सुख मुक्ति में बाधक है। अब मूल कारण क्या है? अब मान लो सूरदास जी के लिए भी कहा जाता है, कितना सच है गलत है ये तो पता नहीं, भाई देखते थे तो संसार का आकर्षण, तो दोनों नेत्र ही फोड़ लिए। नहीं, जब तक आंख तो शत्रु हो गए ना, दोनों नेत्र तो शत्रु हो गए मुक्ति के, क्योंकि जब जब देखेंगे रूप दिखेगा, आकर्षण दिखेगा, राग पैदा होगा, तो नेत्रों को फोड़ लिया। ठीक है, राग की जड़ी खत्म कर दी। इस तरह के जो ये उपाय होते हैं, ये अतियों में जाकर के होते हैं। इससे मूल चीज थोड़ा ना समाप्त हो गई। ये परमात्मा ने इंद्रियां बना करके दी है, इसमें जो दिक्कत हो रही है वो हमारे ज्ञान के स्तर पर दिक्कत है ना। ज्ञान के स्तर पर दिक्कत है, उसको ठीक करना है हमें। कर्म में दोष है, कर्म बंधन का कारण है, तो कर्म करने ही छोड़ दिए। उदासीन संप्रदाय, कर्म नहीं, कर्म करोगे तो बंधन का कारण होगा। पाप कर्म करोगे तो लोहे की बेड़ी रहेगी, आप पुण्य कर्म कर लोगे तो सोने की बेड़ी होगी। बेड़ी तो बेड़ी है नहीं। ये वास्तव में मानते हैं, ये वास्तव में कहते हैं। प्रवचनों में आपको बड़े बड़ी जगह मिलेगा, कर्म बंधन का कारण है। मुक्ति में जाना है तो कर्म छोड़ दो। बेड़ी तो बेड़ी है, आप अच्छे करो चाहे वो अपने को लगता है कि जैसे हमने पुण्य कर्म कर लिए बोले वो सुनहरी बेड़ी है, और पाप कर्म कर रहे हो तो लोहे की बेड़ी है। बस बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो दोनों के कारण है। यहां भी कहा ना, पाप और पुण्य दोनों मिथ्या ज्ञान से होते हैं। अब वो उसका अर्थ यहां ले लेते हैं कि कर्म ही छोड़ दो बिल्कुल, जबकि वेद कहता है कि कुर्बन ने वे है कर्माणी जीजी विशेष शतम समा। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें, न कर्म लिप्यते न रे, कर्म लिप्ति ही नहीं होता है। और वो वहां पर चले गए। तो अति में जाकर के जब ये बात होती है, तो मैं कह रहा था कि भोजन में, एक ने कहा कि भोजन में रस होता है, बोले होता है। बोले रस होता है फिर तो ये मुक्ति में बाधक है। बोले नहीं, भोजन में रस होता है, लेकिन भोजन के रस के प्रति हम राग नहीं करेंगे तो मुक्ति में बाधक होगा या नहीं होगा? मुक्ति में बाधक होगा। रस तो है लेकिन उसके प्रति राग नहीं है हमारे को, तो मुक्ति में बाधक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब किसी ने कहा कि भाई मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह करूंगा तो राग होगा, मुक्ति में बाधक होगा। ठीक है, विवाह नहीं किया। दूसरा कहे कि मैंने विवाह तो कर लिया, लेकिन स्त्री है तो कहे पुरुष से राग नहीं है, पुरुष है तो कहे स्त्री से मेरे को राग नहीं है। विवाह तो कर लिया लेकिन राग नहीं है, तो मुक्ति में बाधक होगा या नहीं होगा? विवाह तो कर लिया, विवाह तो है, ठीक है, विवाहित है, लेकिन अविद्या युक्त राग या द्वेष, राग नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो ये मूल बात क्या है? ये प्रथम वो भी ठीक है, या तो आप इसमें राग मान करके आपको राग लगता है तो आप उसमें जाओ ही मत, खाना खाओ ही मत, विवाह करो ही मत, देखो ही मत, आंखें बंद कर लो, सुन लो, बिल्कुल एकांत में जाके बैठ जाओ, कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ नहीं हो। या तो ऐसा कर लो, ठीक है, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। एक है कि नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध हम देख रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें राग नहीं है हमारे को। तो जब पूर्व पक्षी ने ये कहा कि या तो मुक्ति में सुख मानेंगे, और मुक्ति में सुख अगर बंधन का कारण है तो हम राग को क्षीण कर देंगे। मुक्ति में सुख है लेकिन उसके प्रति राग को हमने क्षीण कर दिया, तो फिर सिद्धांति को कहना पड़ा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे राजा जनक के लिए कहा जाता है कि वो महल में रहते थे लेकिन
जैसे सुना जाता है भाई विदेह थे, विदेह एक ऊंची स्थिति है, उसको उसके प्रति राग नहीं था। वहां रहते हुए भी उन राजा के योग्य संपन्न सुख सुविधाओं में और ऐश्वर्यों में चमक दमक में रहते हुए भी उनको उसके प्रति राग नहीं था। तो ठीक है, उसके लिए वो घटना भी साथ में सुनी ही होगी आपने। किसी ने पूछा उनसे कि आपको यहां रहते हुए भी राग क्यों नहीं होता है, क्या उत्तर दिया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बताऊंगा आपको। बोले पहले आप कल पूरा नगर घूम करके आना, हमारा नगर बहुत सुंदर है। सुन रखी है कहानी? सबने सुन रखी है? नहीं, पर एक शर्त है, हाथ में आपके एक पानी का लबालब भरा हुआ कटोरा रहेगा और उसमें से और पीछे एक तलवार लिए हुए मेरा सैनिक चलेगा। यदि एक बूंद भी नीचे गिर गया तो आपकी गर्दन काट देंगे। जाओ देख करके आओ शहर को। शहर का घूमने गया अब क्या शहर देखता, उसका तो सारा तो वन वहां पर था और तलवार दिख रही थी। शाम को लौटे, राजा ने कहा कि अच्छा देखा है, कैसा रहा है शहर? सुंदर है, बहुत अच्छा है। बोले जी शहर कहां देखा मैंने मेरे तो यहां देख रहा था। तो राजा उसको बताना चाह रहा था कि यदि हमें संसार के सुखों में, अपने लिए बता रहा है, उसने इसी ढंग से इस तरीके से समझा दिया कि इस वैभव सोने चांदी और इस सबके बीच में रहते हुए भी मेरे को इसमें दुख दिखाई दे रहा है और इसमें जो राग होता है वो मेरे को बंधन का कारण दिखाई दे रहा है, मैं मुक्ति का साधक हूं। तो यह आकर्षित नहीं करेगा यहां रहते हुए भी, क्योंकि मन में कुछ और बात है। इस बीच में रहते हुए भी मन में कुछ और बात है, तो उससे लिप्तन नहीं होगा। हालांकि सुनने में बहुत अच्छी बात है लेकिन सरल नहीं है, तो बहुत कठिन बात है, क्योंकि पिछले संस्कार रहते हैं, उस तरफ प्रवृत्त हो ही जाता है व्यक्ति, ध्यान नहीं रहता है। पर जिसको जागरूकता है वो रह भी सकता है। तो यदि ऐसी जगह पे कोई रहता भी है और अंदर से अगर वैराग्य को प्राप्त है तो ठीक है, तो भी उसके लिए भी बाधक नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया तो ऐसा राग बाधक होता ही है, वो तो सभी स्वीकार करते हैं। ऐसा इस तरह से बात है। देखो हाँ, और कुछ पूछना? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 63, दूसरा अनुच्छेद। इसमें आप पहले तो सिद्धांतिक ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए ये कहा कि आत्मा का भोग का कारण शरीर है और वह रोक नहीं सकता। तो इसमें मेरा ये प्रश्न है कि मुक्ति अवस्था में आत्मा जो सुख भोगता है, परमात्मा का आनंद हो या सुख हो, वो किस प्रकार भोगता है? क्योंकि वहां पे उसके पास तो ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ये जो सारा कथन है ना, ये अभ्युपगम से कथन चलता है। इस शैली को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो यूं लगेगा जैसे कि सिद्धांती ये मानता है कि मुक्ति में शरीर होता है। मुक्ति में शरीर नहीं मानता है सिद्धांती। कहने के लिए, उसको समझाने के लिए कहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि शरीर प्रतिबंधक है, वो जो नित्य सुख है, सुख का संवेदन भी नित्य है, तो बोले संसारस्थ और मुक्तस्थ में दोनों में क्यों नहीं हो जाता है? उसके पास और कोई उपाय तो नहीं? बोले जी शरीर रोक लेता है उसको। अभी तो दे दिया, आप कैसे करें? बंधावस्था में शरीर होता है, मुक्तावस्था में शरीर नहीं होता है, कह दिया कि शरीर के कारण से होता है ऐसा। तो उस पर सिद्धांति ने कहा कि भाई शरीर तो भोग का साधन है, वो तो सुख को रोकता नहीं है, अब इसको रोकने वाला कैसे कह रहे हो? बस उसी रूप में यहां पर कहे कि वो अगर रोकता है तो। और दूसरा इन्होंने जो कहा कि शरीर आदि जो उपभोग के लिए है, वो उपभोग का प्रतिबंधन नहीं करेंगे। अंत में जो वाक्य कहा, जिसपे आपका प्रश्न हो सकता है, न च अस्ति अनुमानम अशरीरम अस्ति आत्मनो भोगा कश्चिदिति। शरीर के बिना आत्मा का अपना कोई भोग नहीं होता। तो देखिए, एक तो होता है ये स्थूल शरीर, इससे संबंधित जो हमारे को भोग होते हैं वो तो यहां पर होते हैं। मुक्ति के अंदर ये स्थूल शरीर नहीं रहता है, और मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है, प्रकृति से तो वो मुक्त रहता है। आत्मा स्वयं अपने आप में रहता है। जो स्वयं आत्मा है उसको भी हम शरीर कहें तो वो बस आत्मा रहता है, और परमात्मा के आधार पर वो भोगता है। उसको माध्यम चाहिए, साधन चाहिए कोई ना कोई,
मुक्ति में परमात्मा के माध्यम से सुख को भोगता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद के द्वारा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो परमात्मा की सहायता से उसको भोगता है, शरीर नहीं रहता है वहां पर। दूसरा प्रश्न है कि दुख की पूर्ण निवृत्ति जो दुख दुख की की पूर्ण निवृत्ति पूर्ण निवृत्ति, हाँ, यानी और आपने कहा सुख की प्राप्ति, तो दुख की पूर्ण निवृत्ति से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि सामान्य अवस्था में रहता है, दुख भी नहीं है क्योंकि दुख की पूर्ण निवृत्ति हो चुकी है अपवर्ग में, और सुख भी नहीं है, और सुख भी नहीं है वहां पे क्योंकि नहीं, सुख है की ना प्राप्ति वहां को नहीं मान रहे ना। पर। वो अलग अलग इसमें दृष्टियां हैं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये तो अपने सभी शास्त्रों से सबको देखेंगे तो स्पष्ट है कि मुक्ति में परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में एकदम स्पष्ट है ही, वो बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। दुख की निवृत्ति भी है, सुख की प्राप्ति भी है। अब यह है कि जो साधक मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है वो किस दृष्टि से चल रहे हैं, कौन वास्तव में सच्चा साधक है, कौन पूरा विवेकी होकर के। जो व्यक्ति मुक्ति में सुख होता है ये मान करके प्रयत्नशील है वो भी अधिकारी है, लेकिन निम्न अधिकारी है, उसको देर लगेगी मुक्ति में जाने में। दूसरा है मध्यम अधिकारी, जो दुख की निवृत्ति भी चाहता है और सुख की प्राप्ति भी चाहता है, ये मध्यम अधिकारी है, इसको निम्न अधिकारी से कम समय लगेगा। और तीसरा है उत्तम अधिकारी, जो बस ये कहता है कि मेरे को तो दुख नहीं मिलना चाहिए, बस इसीलिए प्रयत्नशील है वो, सुख मिले या ना मिले उसको कुछ नहीं है, दुख की निवृत्ति होनी चाहिए, इसको उत्तम अधिकारी माना गया है। तो मुक्ति में दुख की निवृत्ति भी होती है और सुख की प्राप्ति भी होती है। सब शास्त्रों को देख के तो निर्णय यही है, लेकिन हमारे यहां जो मुख्य लक्षण दिया जाता है, जैसे कि यहां भी दिया, तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, दुख का छूटना अपवर्ग है। सुख की प्राप्ति को यहां पर सूत्र में नहीं लिखा हुआ है, भाष्य में भी बहुत देर तक उसका निषेध ही करते रहे। और आत्मा का तो खैर सुख अपना होता ही नहीं है, तो परमात्मा का जो सुख है वो वहां पर हमें प्राप्त होता है। आचार्य जी, अनिष्ट की समाप्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हुए मनुष्य क्या हमेशा इष्ट है जो उसको हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा, कि बिना इष्ट को छोड़े हुए भी अनिष्ट को हम कर सकते हैं, दुख को बिना सुख को बिना छोड़े दुख को छोड़ सकते हैं? सांसारिक सुखों में तो यही बात है। इष्ट मतलब यहां सांसारिक सुख चूंकि दुख से मिश्रित हैं, अगर किसी को दुख से छूटना है तो उसको सुख भी छोड़ने पड़ेंगे, ये तात्पर्य इसका। विष मिश्रित अन्न मिठाई की तरह से इतना घुला मिला है कि हम विष को अलग नहीं कर सकते, और विष को छोड़ना है तो उस मिठाई को भी छोड़ना पड़ेगा। मिठाई खाएंगे तो वो विष तो साथ में आएगा, या तो ऐसी मिठाई स्वीकार कर लो, थोड़ा सा विष है, दुख है तो है। अब कई जने ये स्वीकार कर ही लेते हैं ना, ये संसार में दुख है तो दुख है, कोई बात नहीं, दुख से क्या घबराना, दुख से क्या घबराना। दुख तो अपना साथी है, एक गीत भी है, साथी मनवा दुख राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है। ये तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, क्यों दुख से डरते हो, वही दुख से डरते हो, यूं भागते हो। दुख एक वास्तविकता है इस संसार की, और उसको हमें प्राप्त करना है। कोई बात नहीं, कभी सुख भी आता है तो दुख भी आता है, और दुख के बाद सुख आता है तो वो सुख और अच्छा लगता है, इसलिए दुख आना चाहिए। ठीक है, बिना सुख को छोड़े दुख या दुख के कारण को अगर नष्ट किया जाए तो उससे वो नहीं हो सकता है क्या, ऐसा संभव नहीं है? दुख के कारण को छोड़ेंगे तो एक तो दुख है, एक तो जो मूल दुख है, वास्तव में पूरा पूरा दुख है, वो तो छूट जाएगा। और जो सुख का कारण है, जिसको हम सुख का कारण कहते हैं, सांसारिक सुख है, उस सुख में भी तो दुख मिला हुआ है, उसमें भी तो दुख मिला हुआ है। वो सुख का कारण दिख रहा है, लेकिन वो भी कुछ दुख का कारण बना हुआ है। एक बार बहुत पहले वहां हरिद्वार ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में व्रत मुनि जी और मैं गए थे, और भी एक दो जने साथ में थे। तो राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे वहां पर। पौराणिक जगत के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही आदरणीय सन्यासी रहे हैं राम सुखदास जी महाराज, बीकानेर के थे, बीकानेर
बीकानेर के पास का गांव है। सन्यासी थे और वो न्याय दर्शन के विद्वान थे। रामसुख दास जी न्याय दर्शन के पढ़ाने वाले थे। उनके साथ कुछ ब्रह्मचारी रहते थे, 2 4 5, उनको वो पढ़ाया भी करते थे, दर्शन आदि पढ़ाया करते थे। वो बड़े दुर्बल थे, बाद में बोला भी नहीं जाता था, इतने निष्क्रिय। आजकल भी उनके प्रवचन आते हैं, उनका चित्र कभी भी नहीं आता है। औरों के प्रवचन आते हैं ना, तो चित्र आते हैं। उनका वीडियो तो उन्होंने कभी कराया ही नहीं, उन्होंने अपना चित्र भी नहीं खिंचवाया, ऐसा बोलते हैं। अभी भी आते हैं तो वो राम के बारे में बोलेंगे तो राम का चित्र आ जाएगा, नदी का आ जाएगा, और कुछ ऐसे ऐसे चित्र वगैरह आते रहते हैं। आता है, प्रसारित होता है रामसुख दास जी महाराज। उनकी बस आवाज आती है। फिर उनको गले में भी दिक्कत हो गई थी और बोलने में वगैरह कुछ यहाँ था, यंत्र लगा करके बोला करते थे, हैं, कैंसर हो गया था गले का, फिर कुछ और लगा करके बोला करते थे। तो संयोग से उस दिन प्रवचन थे और वो बोलते थे, बड़े युक्ति संगत बोलते थे, क्योंकि उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ रखा था, पढ़ाते थे, न्याय दर्शन के विद्वान थे वो, व्याकरण संस्कृत के भी थे। और उन्होंने अपना कोई आश्रम भी नहीं बनाया था, अपना व्यक्तिगत कोई आश्रम नहीं बनाया, ऐसा मानते वो। तो वो बोलने लगे मुक्ति प्राप्ति के लिए, वैराग्य की और वो सब बातें वो काफी बोला करते थे। तो जिस दिन मैं था उस दिन थोड़ा एक बात बोले कि दुख से तो सभी छूट जाते हैं, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए, दुख से वैराग्य की कोई बात थोड़ा ना है। दुख को तो कोई भी नहीं चाहता है, स्वभाव है, दुख से तो हर आत्मा भागता है। दुख से आप दूर भागते हो, ये कोई वैराग्य की बात थोड़ा ना, ये तो स्वाभाविक है। हाँ, संसार के सुख में भी दुख देख करके जब व्यक्ति उससे दूर हटता है, ये है वैराग्य की बात। दुख से दूर भागते हैं तो उसमें कौन सी बात है? घर में दुख हो गया, झगड़ा हो गया और सन्यासी बन गए, घर छोड़ दिया, तो उसमें कौन सी बात है? वो तो दुख से तो सभी भागते हैं। कोई इस घर से भाग के उस घर में चला जाता है, आप जंगल में चले गए, और क्या है। लेकिन संसार के सुख में भी जब दुख दिखाई देने लगे, धन संपत्ति है उसमें भी दुख दिखाई देने लगे, सब सुख सुविधाएं हैं, सब परिवार वाले प्रिय है, अच्छे हैं, फिर भी उसमें किसी को दुख दिखाई दे रहा है, ये वैराग्य है। तो दुख के हेतु से हम जब हटते हैं तो दुख से तो हट जाएंगे, लेकिन जिसको हमने सुख का हेतु मान रखा है, उस सुख में भी, सांसारिक सुख में भी दुख बिंधा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। उसको भी दुख मान करके जब व्यक्ति छोड़ने की स्थिति में आ जाता है, ये विवेक है। ठीक है। अब यूं तो दुख से वैराग्य तो सबको होता ही है, कौन नहीं है। रोगों से वैराग्य सबको है, कांटे के ऊपर पैर कोई नहीं रखना चाहता, वाहन चलाते हुए गिर करके चोट लगवाना कोई नहीं चाहता, सिर फूट जाए कोई नहीं चाहता, पानी में डूब जाए कोई नहीं चाहता। दुख से वैराग्य कोई बात है क्या? उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? दुख से तो वैराग्य ही। सुख में भी जब दुख दिखने लग जाए, अब उससे वैराग्य होगा। तो इसलिए केवल दुख के हेतु को छोड़ देने से नहीं होगा, वो उसको सभी कुछ दुख का हेतु बन लगता है। दुखमेव जन्मोत्पत्ति, आगे सूत्र आएगा। ये जो जन्म का होना है, ये ही उसको दुख दिखने लगता है, सब कुछ दुख ही दुख है। तब वो इससे खिन्न हो जाता है, उससे वैराग्य को प्राप्त होता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। ओम। पृष्ठ संख्या 57, सूत्र संख्या 20 के जो हिंदी भावार्थ है, भावार्थ में ऊपर से तीसरी पंक्ति है। इसमें सूत्र के बारे में बताया कि प्रवृत्ति और दोष दोनों का ग्रहण क्यों किया गया। तो यहाँ जो पंक्ति है, इस प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले, यहाँ से जो ये कहा है 2-3 पंक्ति समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? ये लिख रहे हैं, इस प्रवृत्ति तथा दोष से, इस प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले फल के लक्षण में प्रवृत्ति से उत्पन्न इतना ही लक्षण फल का न कर दोनों का भी जो सूत्र में ग्रहण किया है। ये कहना चाह रहे हैं कि सूत्र में केवल यही करते थे, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थो फलम, दोष को नहीं कहते। तो दोष को क्यों जुड़ा है? उससे केवल पूर्वोक्त प्रवृत्ति में ही दोष कारण नहीं है, परंतु प्रवृत्ति के कार्य सुख तथा दुख भी यह दिखाने के लिए है। इसमें भाष्य में अस्पष्टता भी रहती है। देखो, एक जटिल भी है भाषा और कई बार स्पष्ट भी नहीं होते। उससे केवल पूर्वोक्त प्रवृत्ति में ही दोष कारण नहीं है,
ठीक है, ये कहना चाहते हैं भाई, यूं कहते हैं कि प्रवृत्ति जनित अर्थ फल है और प्रवृत्ति दोष जनित होती ही है, क्योंकि वहां पर कहा था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम। तो मिथ्या ज्ञान है तो दोष है तो प्रवृत्ति है। तो अगर ये कहा जाता है कि प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला अर्थ फल है, तो प्रवृत्ति का कारण दोष है, ये तो कह ही चुके हैं, यहां अलग से कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अकेला प्रवृत्ति शब्द भी कहा जाता तब भी दोष का ग्रहण तो हो ही जाता, लेकिन फिर भी जो दोष कथन किया तो कहते हैं कि प्रवृत्ति से उत्पन्न जो अर्थ है सुख और दुख, वो भी दोष से युक्त होता है, ये कहना चाहते हैं। दोष जनित जो अर्थ है, प्रवृत्ति जनित अर्थ है, वो प्रवृत्ति से भी उत्पन्न होता है और दोष भी उत्पन्न होता है, दोष भी वहां पर है, ऐसा ये तात्पर्य कह रहे हैं। फिर से पंक्ति देखिए, उससे केवल पूर्वोक्त प्रवृत्ति में ही दोष कारण नहीं है, यानी पहले कहा हुआ जो प्रवृत्ति है उसमें दोष कारण है, यह कह ही चुके हैं, मात्र वही कारण नहीं है, अपितु प्रवृत्ति के कार्य, यानी प्रवृत्ति से जो उत्पन्न होता है, प्रवृत्ति जनित जो अर्थ है, क्या सुख और दुख, वह भी प्रवृत्ति के कार्य सुख तथा दुख भी, यह दिखाने के लिए ये भी दोष से, इसमें भी दोष कारण है। दोष रूपी जल से सींची हुई आत्मा रूप भूमि में धर्म तथा अधर्म रूप बीज सुख तथा दुख को उत्पन्न करते रहते हैं। देखो, इसको एक अच्छे ढंग से हम देख सकते हैं, योग दर्शन में भी इस बात को कहा है। जहां ये कर्मफल और इस सब की चर्चा आई तो क्लेश मूलः कर्माशय, ये बात कही गई थी। कर्माशय जो होता है वो क्लेश मूलक होता है। क्लेश का मतलब है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यहां पर राग और द्वेष लिया हुआ है, अविद्या ले लीजिए, मोह के नाम से ले लीजिए, वही बात है। तो जो कर्माशय बनता है वो क्लेश मूलक होता है, यानी जब हम कर्म करते हैं और हमारे साथ में क्लेश रहते हैं, अविद्या, राग, द्वेष आदि रहते हैं, तो हमारा कर्म कर्माशय में जाता है, चाहे वो पाप कर्माशय हो चाहे पुण्य कर्माशय हो, अलग अलग तरह के क्लेश उसमें बने हुए हैं, यानी सकामता बनी हुई है। तो ये जो कर्माशय बना, जो प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति का कारण दोष था, ये तो ये वाली बात हो गई कि क्लेश मूल में है, ऐसा कर्माशय होता है। तो क्लेश मूल में थे, फिर कर्म किए, उससे कर्माशय बना, अब कर्माशय बन गया, ये क्लेश मूल वाला है। दोष निमित्तक प्रवृत्ति हुई और उससे कर्माशय बन गया, एक बात। लेकिन अभी तक फल नहीं दिया है उसने, अब ये कर्माशय बना हुआ है। अब ये कर्माशय कब फल देगा, तो उसके लिए वहां अगला सूत्र कहा, सती मूले तद विपाको। ये जो कर्माशय है, इसका विपाक जाति आयु भोग के रूप में जो होने वाला है, वो कब होगा, जब क्लेश मूल में हो। यहां भी क्लेश की फिर आवश्यकता बताई, दोष की आवश्यकता बताई, अर्थात जिस समय कर्म कर रहे थे तब यदि दोष है तो कर्माशय बनेगा, और दोष युक्त कर्म करके कर्माशय बन भी गया है, और उसके बाद भी फल तब होगा जब उस समय भी दोष हो। यदि करते समय तो दोष था और कर्माशय बन गया, लेकिन जिस समय विपाक होने वाला है उस समय अगर किसी साधक ने अपने दोष समाप्त कर लिए हैं, तो अब वो कर्माशय फल नहीं देगा। तो जो क्लेश है वो दो स्तर पे काम कर रहा है, एक तो जिस समय प्रवृत्ति या कर्म हुआ था तब, और दूसरा जब उसका फल मिल रहा है तब। दोनों जगह उसका होना जरूरी है। एक जगह भी हमने तोड़ दिया, यदि कर्म करते समय ही दोष को तोड़ दिया, तब तो आगे कर्माशय बनेगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी कारण से हम अज्ञानता से क्लेश से युक्त होकर कर्म कर बैठे और कर्माशय बन गया, लेकिन बाद में हमने साधना करके दोषों को, क्लेशों को हटा दिया है, तो फल नहीं मिलेगा। वो जो बात थी वो ये कहना चाहते हैं, नीचे इतनी स्पष्ट नहीं हुई है। अब देखो इस सूत्र को, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। प्रवृत्ति जनित अर्थ फल है, और यहां प्रवृत्ति के साथ दोष अपने आप आ ही गया है, क्योंकि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उस शैली से, और प्रवृत्ति हो गई, कर्माशय बन गया। अब भी जब उसका फल आएगा सुख दुख के रूप में, तब भी दोष का होना जरूरी है, यानी अविद्या से ग्रस्त वो होना चाहिए, तब कर्माशय फल देगा। अगर जीवन मुक्त हो गया है, अविद्या नष्ट कर दी है, दग्ध बीज कर दिया है, तो वो कर्माशय फलोन्मुख होगा ही नहीं, विपाक को प्राप्त ही नहीं होगा।
तो ये विशेष अर्थ यहां पर कह रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रवृत्ति का अर्थ कर्माशय है, ऐसा कह सकते हैं ना आप। तो प्रवृत्ति को वहां उन्होंने धर्माधर्म कह दिया था ना, हाँ। कारण कार्य में अभेद मानते हुए। यद्यपि प्रवृत्ति का मतलब तो क्रिया है, हम कुछ करते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न जो धर्माधर्म है वो तो तभी होगा जब दोष पीछे होगा। पर दोष स्वयं भी बाद में फल के उत्पन्न होने में कारण बनता है। दोष नहीं है तो फल नहीं मिलेगा हमारे को, बच जाएंगे हम उससे। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 67, न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथमान्यक और उसका 23वां सूत्र। प्रमेयों के अंदर सारी चीजें इन्होंने गिना दी, प्रमाण सारे गिना दिए, प्रमेय सारे गिना दिए, उनके लक्षण भी बता दिए। तो जो 16 पदार्थ हैं उसमें प्रमाण, प्रमेय और क्रम प्राप्त तीसरा है संशय, उसको लिया। तो उसकी भूमिका बनाई स्थानवत एव तरही संशय से लक्षणम वाच्यम इति तदुच्यते। स्थानवत का मतलब है अब जो क्रम प्राप्त है। स्थान मतलब जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान कहते हैं ना, कक्षा के अंदर क्रम होता है। तो स्थानवत जो अब क्रम प्राप्त हो रहा है तीसरा, उसका अब संशय का लक्षण कहना चाहिए, तो इसलिए अब संशय का लक्षण कहा जा रहा है। 23वां सूत्र, समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशय। पीछे से देखिए, विमर्शः संशय, विमर्श को संशय कहते हैं। विमर्श का मतलब है ये क्या है, ये ऐसा है या ऐसा है, ये जो स्थिति रहती है, ये है या वो है, ये ऐसा है या ऐसा है, ये ऐसा है या नहीं है, इस तरह का जो चर्चा जो विचार चलता है उसको कहते हैं विमर्श। हम कहते हैं ना विचार विमर्श कर रहे हैं, तो विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। विमर्श में दोनों चीजों को करते हैं, ऐसा है या नहीं है, वो ऐसा है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह से जो ये दो पक्ष का चलता रहता है, कोई एक निश्चय नहीं रहता है, इसको कहते हैं विमर्श। तो विमर्श ही संशय है। संशय में दोनों तरफ का रहता है, निर्णय नहीं होता है। लेकिन कैसा होता है ये? विशेषापेक्षा, विशेष की अपेक्षा रखने वाला होता है। संशय जब भी होगा वहां जिसके मन में संशय है उसको अपेक्षा रहेगी, इनमें कुछ विशेष धर्म पता लग जाए मेरे को। तो रस्सी या सांप, ये रस्सी है या सांप है, दोनों के कुछ कुछ धर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में विशेष की अपेक्षा है। या तो रस्सी का कोई विशेष लक्षण दिख जाए तो मेरे को निर्णय हो जाए, अथवा सांप का कोई विशेष लक्षण मेरे को दिख जाए जिससे कि मैं निर्णय कर सकूं। इसको कहते हैं विशेष की अपेक्षा रहता है। आप कभी भी देख लेना, जब जब भी हमें संदेह होगा तो अंदर विशेष की अपेक्षा हमारी बनी रहेगी, जानने की इच्छा रहेगी कि वास्तव में कोई ऐसी चीज मिल जाए तो मैं निर्णय पर पहुंच जाऊं। तो विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, जब हमारा ये ऊहापोह विशेष की अपेक्षा रखने वाला होता है, विशेष की अपेक्षा रखता है और विमर्श होता है, उसको संशय कहते हैं। लेकिन ये संशय उत्पन्न कैसे होता है, उसके अनेक प्रकार हैं। तो ये विशेषापेक्ष विमर्श संशय होता है, ये कई प्रकार का होता है। उसके लिए इन्होंने कहा, शुरू में जो लिखा समान अनेक धर्मोपपत्ति है, इसमें समान और अनेक ये दो भी चीजें हैं। इन दोनों के साथ में धर्मोपपत्ते जुड़ेगा। समान धर्मोपपत्ते है और अनेक धर्मोपपत्ते है। धर्म कहते हैं लक्षण, गुण को। इस वस्तु में ये धर्म है, ये गुण है, विशेषता है। तो समान धर्म की उपपत्ति, उपपत्ति मतलब सिद्धि, प्राप्ति। तो समान का मतलब है सामान्य, जो दोनों चीजों में समान हो, एक जैसे हो। जब एक जैसी चीज जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, समान धर्म की प्राप्ति होने लगती है, तो विशेष की अपेक्षा रखने वाला संशय, विशेष की अपेक्षा रखने वाला जो विमर्श है वो संशय होता है। तो पहला कारण क्या है? समान धर्म की उपपत्ति। इसको समझाएंगे आगे भाष्य में। दूसरा है अनेक धर्मोपपत्ति है। अनेक का मतलब है यहां पर विशेष। समान का मतलब होता है सामान्य, और विशेष जो सामान्य नहीं होता,
जो अनेकों में होता है एक जैसा, उसको हम कहते हैं कि तो सामान्य है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और विशेष का मतलब होता है जो यहां है लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी यहीं पर ही है, ये विशेष हो जाता है। तो जो सामान्य होता है वो अनेकों में होता है। अब यहां जो अनेक शब्द है, अनेक, अनेक का मतलब है विशेष, वो कैसे अर्थ निकलेगा? जब हम कहें कि दो चीजें रखी हो, हमारी दृष्टि से तो बिल्कुल एक जैसे हैं वो। कोई कहे कि ये लूं या ये लूं, तो कोई सा भी ले लो एक ही है, कोई सा भी ले लो एक ही है। क्या मतलब है यहां पर एक ही है? नहीं, थे तो दो, दो थे, पांच थे, बोले कौन सा लूं इनमें से? बोले कोई सा भी ले लो एक ही है। एक ही है का क्या मतलब है? एक समान है। एक का मतलब समान अर्थ भी होता है, और अनेक का मतलब फिर क्या ले लेंगे? जो असमान है। असमान है मतलब विशेष है। तो समान धर्मोपपत्ति, एक जैसे धर्म की उत्पत्ति, और अनेक धर्मोपपत्ति मतलब विशेष धर्म के मिलने पर भी संदेह हो जाता है। वैसे तो समान धर्म के मिलने पर ही संदेह होता है, लेकिन कुछ जगह पे विशेष धर्म के मिलने पर भी संदेह पैदा हो जाता है। दो कारण बताए संदेह के, ये भी था, समान धर्मोपपत्ति, अनेक धर्मोपपत्ति। तीसरा कहा विप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति होने पर, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान का होना, प्राप्त होना, प्रतिपत्ति। और विप्रतिपत्ति भी का मतलब है विपरीत प्रतिपत्ति। एक ने कहा ईश्वर है, दूसरे ने कहा ईश्वर नहीं है, तो दो विपरीत प्रतिपत्तियां हो गई। एक ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, एक ने कहा कि ईश्वर एक देशी है। ये विपरीत प्रतिपत्ति हो गई। तो हमारे को संशय हो जाएगा कि ये ठीक कह रहा है या ये ठीक कह रहा है, ये कह रहा है वो ठीक है या ये कह रहा है वो ठीक है। हमारे लिए तो संशय पैदा हो गया। इस पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ऐसा है, दूसरे में लिखा है कि ईश्वर ऐसा है, विपरीत लिखा हुआ है। तो संदेह पैदा हो गया कि ये पुस्तक ठीक कह रही है, ये पुस्तक ठीक कह रही है। ऐसी स्थिति में जो संदेह पैदा होता है, हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या है, विशेष की अपेक्षा रखते हुए जानना चाहते हैं, तो विप्रतिपत्ति से भी संदेह पैदा होता है। दो बातें हो गई। चौथी बात, उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था तश्च। इसमें दो बातें हैं, उपलब्धि की अव्यवस्था होने से, और दूसरा है अनुपलब्धि की अव्यवस्था होने से। उपलब्धि का मतलब है हमें प्राप्त होना, ज्ञान होना, और अव्यवस्था का मतलब है कभी होना, कभी वैसा ठीक निकलना और कभी वैसा ठीक नहीं निकलना। देखो, उपलब्धि शब्द हमारे पीछे आ चुका है, कहां? बुद्धिर उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो उपलब्धि का मतलब है ज्ञान होना, ज्ञान की अव्यवस्था होना, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था होना मतलब न जानने की, अज्ञानता की, अनुपलब्धि की अव्यवस्था होना। दो तरह से होता है। हमारे को कोई चीज दिखाई दे रही है तो हमारे को उपलब्धि हो रही है, उसकी दिखाई दे रही है ना, ज्ञान हो रहा है हमारे को। तो कई बार होते हुए भी दिखाई देता है और कई बार नहीं होते हुए भी दिखाई दे जाता है। दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसमें अव्यवस्था क्या हुई? दिखाई दे रहा है और वहां पर है, दिखाई दे रहा है और वहां पर वो वस्तु नहीं है। ये अव्यवस्था हो गई। व्यवस्था क्या होता है? नियम, कि जब जब दिखाई दे रहा है तब तब वहां पर मिले, जब जब दिखाई दे रहा है तब तब वहां पर मिले। ये तो क्या कहलाएगा? नियम, व्यवस्था। अब अव्यवस्था हो गई, दिख रहा है तो कभी तो मिलता है वहां पर, दिख रहा है और कभी नहीं मिलता है। ठीक है, दुर्योधन उस पांडवों के बनाए हुए घर में गए थे, ठीक है, तो क्या हुआ था? और पानी था और उनको पता नहीं लगा कि यहां पर पानी है और भीग गए। और फिर आगे ऐसा लगा कि यहां पर पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं था। उन्हें कपड़े ऊपर उठा लिए, भीग ना जाए। पानी था नहीं वहां पर, दिख रहा था, दिख रहा था। तो एक बार तो
अब उसको यूं देखिए, एक बार तो पानी था और हमें दिख रहा है कि हाँ वास्तव में पानी है वहां पर, दिखा भी था पानी और था भी। और दूसरी बार पानी दिखा तो था लेकिन था नहीं वहां पर। ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई। इधर कई जगह महलों में बना के रखते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। उस समय भी वहां भी, उसमें भी शायद पांडव में भी, वहां भी ऐसी चर्चा आती है कि हमें दिखा कि ये दरवाजा है, हमने खोला और निकल गए। फिर एक जगह फिर दिखा कि ये दरवाजा है, हमने खोलने का प्रयास किया, धक्का दिया, वो दरवाजा था ही नहीं, वो तो दीवार थी। लेकिन दीवार पे चित्र ऐसा बना रखा था जैसे कि दरवाजा है, असली दरवाजा है। ये 2 बार हमारे को हो गया। अब अगली बार फिर वो दरवाजा दिखाई दिया अब क्या पैदा होगा? संशय पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई है। हाँ, जब जब हमको दरवाजा दिखता तब तब वो दरवाजा ही निकलता तो संदेह नहीं होता, क्योंकि नियम था, व्यवस्था थी कि जब जब दरवाजा दिख रहा है तब तब मिल भी रहा है। अब एक बार मिल गया, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो इसलिए अब अगली बार जब हमारे को दरवाजा दिखेगा तो मन में संदेह पैदा हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि की अव्यवस्था हम अनुभव कर चुके हैं। और अब विशेष की अपेक्षा रहेगी। फिर कोई मेरे को मूर्ख ना कह दे, तभी दिखाएगा कि ये होते हुए दरवाजा दिख रहा है या ना होते हुए दरवाजा दिख रहा है, कुछ ऐसा लक्षण दिख जाए जिससे कि मैं निश्चय कर सकूं। दुर्योधन भी सोच रहा होगा कि पानी में कुछ ऐसा पता लग जाए कि वास्तव में पानी है इसलिए दिख रहा है, या पानी नहीं है फिर भी दिख रहा है। विशेष की अपेक्षा रहेगी ना। ऐसी स्थिति में हम फंसेंगे तो विशेष की अपेक्षा हमेशा बनी रहेगी। ये उपलब्धि की अव्यवस्था होती है। और कभी अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था होती है कि कोई चीज हमारे को दिख नहीं रही है, नहीं है तो नहीं दिख रही है। इसने कहा कि जाओ उस अलमारी में किताब लेकर के आओ। हमने पूरी अलमारी छान मारी और वो किताब नहीं थी, मिली नहीं। बोले जी वहां तो है ही नहीं। अब पुस्तक है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? उपलब्ध नहीं होगी। नहीं थी और नहीं उपलब्ध हुई। आके कहा जी वहां तो नहीं है। तो तब तक वो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, अच्छा ये तो यहीं रखी भी थी मेरे पास में। तो जब हमने अलमारी को देखा वहां पुस्तक नहीं थी और हमें नहीं मिली। और ऐसा फिर आगे कभी हुआ, हम गए, हम थोड़े जल्दबाजी में थे, इधर उधर देखा करा, जल्दी से काम निपटाना है, देखना है, और किताब तो वहीं थी लेकिन हमारे को नहीं दिखी, मिली नहीं, जल्दी में होते। राके कहा जी वहां तो किताब है ही नहीं। बोले क्या बात है, अभी अभी रख करके आया हूं मैं, जाकर देखो ये रही। अरे यहां तो रखी थी, मेरे को तो दिखी ही नहीं। तो ये जो न दिखना अनुपलब्धि है, वो दोनों तरह की हमारे पास आ गई। न होते हुए भी अनुपलब्धि थी और होते हुए भी अनुपलब्धि थी। वो कई बार रसोई में चाकू दिखता ही नहीं है, रखा हुआ तो होता है, दिखता नहीं। वो देखो चाकू पहले मिल ही नहीं रहा है, रखा है वहां पर, दिख नहीं रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा है, चाकू दिख नहीं रहा है। ये छोटी मोटी चीज दिखनी होती वहीं पर ही है। तो अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था होती है और वो संदेह को पैदा करती है। एक बार अनुपलब्धि की अव्यवस्था हमारे अनुभव में आ गई तो अगली बार जब हम जाएंगे तो अब वो बोले दिख नहीं रही है, फिर डांट पड़ेगी, वो चाकू लेके आओ और चाकू दिख नहीं रहा है रसोई में। ना होते हुए नहीं दिख रहा है या होते हुए भी नहीं दिख रहा है, ये मन के अंदर जो संशय पैदा हो जाएगा, तो अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है। तो संशय के 5 कारण बताए। समान धर्मों की उपपत्ति से, विशेष धर्म अनेक धर्म की उपपत्ति से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। विशेष की अपेक्षा रहती है और विमर्श रहता है, ये ऐसा है या ऐसा है, उसको संशय कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, जब जब संशय हो तो देखना कि यह कौन सा वाला संशय है मेरा। हम इन सब तरह के संशयों में पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन हमारा यह ध्यान नहीं जाता कि हमारे संशय का कारण कौन सा है। इन्होंने उन कारणों को यहां पर बता दिया है। उदाहरण देखिए, भाष्य, समान धर्मोपत्तेर विशेषापेक्षो विमर्शः संशय इति। अब देखो इन्होंने क्या किया, विशेषापेक्षो विमर्श संशय, जो मूल अर्थ था वो सब पूरा हटा दिया और समान धर्मोपत्ते केवल ले लिया, अनेक को हटा दिया यहां से। ये एक पूरा वाक्य हो गया, समान धर्मोपत्ते, समान धर्म के मिलने पर विशेष की अपेक्षा वाला जो विमर्श है उसको संशय कहते हैं। उदाहरण,
स्थाणु पुरुषयो समानम धर्मम आरोह परिणाहु पश्यन। स्थाणु कहते हैं पेड़ को, ठूंठ को। जैसे पेड़ सूख जाता है और डाली वाली भी हट गई, केवल ठूंठ ठूंठ रहता है ना वो। और पुरुष यानी तो मनुष्य। समानम धर्मम, उन दोनों के समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, गुण दिखाई दे रहे हैं। क्या? आरोह और परिणाह। आरोह कहते हैं ऊंचाई को। वो जो ठूंठ है वो भी इतना ऊंचा है जितना कि मनुष्य होता है लगभग। और परिणाह कहते हैं उसके फैलाव को। वो जो ठूंठ है स्थाणु, वो इतना मोटा है जितना कि कोई एक मनुष्य होता है। जितना भी होता है मनुष्य, अगर वो ठूंठ बहुत बहुत चौड़ा है तब तो कोई नहीं संशय करेगा कि ये मनुष्य होगा, क्योंकि मनुष्य उतना चौड़ा होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जितने मनुष्य चौड़े दिखते हैं, जितने लंबे दिखते हैं, लगभग उतने के अंदर वो स्थाणु है। तो समानम धर्मम आरोह परिणाहो पश्यन पूर्व दृष्टम च तयो विशेषम बुभुत समाना। तो दोनों में समान देखा तो संशय हो गया कि ये स्थाणु है या पुरुष है। लेकिन पूर्व दृष्टम, उन दोनों को उसने पहले देख रखा था और उनके विशेष को वो बुभुत समान है, उसको जानने की इच्छा रख रहा है अभी कि ये जो मैंने पहले देखे थे, क्योंकि वो पुरुष को भी अच्छी तरह पहचानता है और स्थाणु को भी अच्छी तरह पहचानता है, उसके विशेष धर्मों को जानता है, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी प्रकाश कम है या दूरी है। तो ऐसे में उन जो ज्ञान उसको पहले किया था उनके विशेष धर्मों को जानने की इच्छा रख रहा है वो, कि यहां कुछ विशेष दिख जाए। ये विशेषापेक्ष को बता रहे हैं। किंस्वित अन्यतरम नावधारयति, इसको जानता हुआ, जानने की इच्छा करता हुआ, किंस्वित इति, ये कौन है, इति अन्यतरम नावधारयति, इन दोनों में से कौन सा है। अन्यतर मतलब दो में से कोई सा एक, ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि स्थाणु है या पुरुष है। तद अनवधारणम ज्ञानम संशय, ये जो अनवधारित ज्ञान है, अनिश्चयात्मक ज्ञान है, उसको संशय कहते हैं। समानम अनयोर धर्मम उपलब्धे, उस समय मन में क्या चल रहा होता है, इन दोनों के समान धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, स्थाणु के भी जैसा लग रहा है और पुरुष जैसा भी लग रहा है। समानम अनयोर धर्मम उपलब्धे विशेषम अन्य तरह से नोपलब्धे, लेकिन इनके किसी भी एक के विशेष धर्म को मेरे को विशेष धर्म मिल नहीं पा रहा है। या कौन सा, किसी भी एक का विशेष धर्म मिल जाएगा तो निश्चय हो जाएगा, दोनों के विशेष धर्म मिल जाएंगे तो भी निश्चय, किसी भी एक का विशेष धर्म मिल जाएगा तो निश्चय होगा। तो विशेष धर्म विशेषम अन्य तरह से न उपलब्धे इति ऐशा बुद्धि, ये जो बुद्धि बनी हुई है अभी, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये कैसी है, इसको कहोगे इति ऐशा अपेक्षा बुद्धि, ये एक अपेक्षा की बुद्धि है। संशय से प्रवर्तिका वर्तते, संशय को उत्पन्न करने वाली होती है। सामान्य धर्म मिल रहे हैं, विशेष धर्म मिल नहीं रहा है, उसको वो जानना चाहता है। ऐसी जो विशेष को जानने की इच्छा वाली और निर्णय करने की इच्छा वाली जो बुद्धि रहती है, ये संशय की प्रवर्तिका होती है, इससे संशय उत्पन्न होता है। तेना विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, इसलिए लक्षण के अंदर यह कहा गया था विशेष की अपेक्षा रखने वाला विमर्श संशय होता है। अगर विशेष की अपेक्षा नहीं है तो वो संशय संशय ही नहीं कहलाएगा, वो तो बस सामान्य ज्ञान हो गया। उसको विशेष की अपेक्षा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो वो गलत को मान लेगा, कुछ भी मान लेगा। दिखाई दिया हमारे को सांप है या रस्सी है, पहले थोड़ा सा आया और फिर अब कुछ विशेष जानने की इच्छा नहीं, वो निश्चय कर चुका कि ये सांप है, वो निश्चय कर चुका कि ये रस्सी है। तो विशेष की अपेक्षा होती है, उसको संशय कहते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरा कहते हैं अनेक धर्मोपपत्ते रीति, अनेक धर्म के मिलने पर, विशेष धर्म के मिलने पर, बाकी सारा जो का तू लगा लेंगे, विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। भाष्य समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, अनेक किसको कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा समान जातीय तो समान जाति वाले होते हैं, तो समान जाति है, असमान जाति है भिन्न जाति वाले। जैसे कि गाय है तो गाय के समान जाति है, अन्य सारी गायें हो गई। विशेष जातीय कौन हो गया, भैंस घोड़ा बकरी, ये विशेष जातीय हो गए। ऐसे समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, जो समान जातीय में भी मिले और असमान जातीय में भी मिले, उसको या तो न मिले या मिले, ये विशेष हुआ अनेक। तस्य अनेकस्य धर्मोपपत्ते, उस अनेक धर्म की उपपत्ति यदि कहीं हो रही है तो भी संशय पैदा होगा कि एक ऐसा विशेष धर्म दिखाई दे रहा है जो न तो समान जातियों में मिल रहा है न विशेष जातियों में मिल रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, संशय पैदा हो जाएगा। यद्यपि विशेष की अपेक्षा रखने वाला संशय होता है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, विशेष धर्म भी कई बार संशय को पैदा कर देता है।
विशेष से उभयथा दृष्टत्वात्, क्योंकि विशेष के दोनों तरह से देखे जाने से समान जातीय या असमान जातीय में, आगे खोल रहे हैं, समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते। जो वस्तुएं होती हैं वो समान जातीय और असमान जातीय से विशेष होती हैं। समान जातियों जैसी होती हैं, अन्यों से भिन्न होती हैं, और उससे उसकी विशेषता भिन्नता पता लगती है। तब उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, गंधवत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते। गंध वाली होने से पृथ्वी, पृथ्वी के लिए जो वैशेषिक में माना गया है उसके अनुसार है ये कि गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी जो है गंध गुण वाली होती है। तो पृथ्वी के समान जातीय कौन है? अन्य द्रव्य, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, बाकी जो 4 हैं वो ये पृथ्वी के समान जातीय हैं, क्योंकि वो भी महाभूत है, ये भी महाभूत है। या यूं कहो वो भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये है समान जातीय। तो पृथ्वी गंध वाली है, गंध वाला होना ये पृथ्वी की विशेषता है। अब कैसे कहें कि पृथ्वी द्रव्य है क्या? तो बोले जो द्रव्य हैं बाकी 4 उनमें तो गंध नहीं होती है। तो यदि पृथ्वी द्रव्य होती तो उसमें भी गंध नहीं होनी चाहिए। तो समान जाति वाले हैं जल आदि, उसमें तो गंध नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा गंधवत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते। जल आदि से तो विशेषित हो रही है गंध के कारण से, उनसे अलग हो रही है। और गुण कर्मभ्यश्च, और गुणों और कर्मों से भी अलग हो रही है, क्योंकि गुणों में गुण नहीं रहते। पृथ्वी में तो गंध गुण है, लेकिन गुणों में गुण नहीं रहते, ये भी वैशेषिक का सिद्धांत है। तो पृथ्वी गंध गुण वाली है, इसका मतलब है वो गुण तो नहीं हो सकती, तो गुणों से भी विशेष हो रही है और कर्म से भी विशेष है, क्योंकि कर्म में भी गुण नहीं रहते। पृथ्वी में गंध गुण है, इसका मतलब है वो कर्म भी नहीं हो सकती। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को गुण भी नहीं कह सकते, पृथ्वी को कर्म भी नहीं कह सकते, गंध गुण के कारण ही गंध वाली है इसलिए। और पृथ्वी को अन्य जल आदि भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे भी ये विशेष हो गई। तो फिर इस विशेषता के कारण से संदेह पैदा हो गया कि पृथ्वी आखिर है क्या। विशिष्यते गुण कर्मभ्यश्च, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वम विशेषः। शब्द में क्या विशेषता होती है? वो विभाग से उत्पन्न होता है, अलग होने से उत्पन्न होता है। संयोग से भी होता है और विभाग से। कागज को, कपड़े को फाड़ेंगे तो चट्टान को अलग करेंगे, फूटेगा तो आवाज होती है, शब्द होता है। गैस सिलेंडर फूटेगा, गुब्बारा फूटेगा, पंप फूटेगा, आवाज होती है फूटने पे। विभाग से भी उत्पन्न होता है। तो अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वम विशेषः तस्मिन् द्रव्यम गुणः कर्म वा इति संदेह। अब शब्द के बारे में ये संदेह हो रहा है कि शब्द द्रव्य है या गुण है या कर्म है। तो समान जातीय की दृष्टि से हमें पहले से पता है, तो हम कह सकते हैं कि शब्द का समान जातीय कौन है? अन्य गुण है, क्योंकि शब्द भी गुण है, ये समान जातीय हो गए। और असमान जातीय होंगे द्रव्य और कर्म। तो ये कह रहे हैं कि तस्मिन् द्रव्यम गुण कर्म वा इति संदेह। क्यों? विशेषस्य उभयथा दृष्टत्व, उभयथा की जो विशेष है विभागजन्यत्व, ये दोनों में देखा जाता है। कुछ द्रव्य भी बन जाते हैं विभाग से, कर्म भी हो जाते हैं। विशेषस्य उभयता, ये उभयता का मतलब, विशेष का मतलब यहां पर विभागजन्यत्व। उसको आगे खोल रहे हैं, किम द्रव्य से सतो गुण कर्मभ्यो विशेषः। ये जो शब्द है ये द्रव्य होते हुए गुण और कर्म से अलग है। आहोस्वित गुण से सतो द्रव्य कर्मभ्य, अथवा ये गुण है और गुण होते हुए ये द्रव्य कर्म से अलग है। अथा कर्मणः सतो द्रव्य गुणेभ्य, अथवा ये कर्म होता हुआ द्रव्य और गुण से अलग है। ये क्या है? तो विशेषा अपेक्षा, विशेष की यहां पर अपेक्षा बनी हुई है कि आखिर शब्द क्या है, संदेह पैदा हो रहा है। तो अन्यतमस्य व्यवस्थात्मकम धर्म नोपलभे इति बुद्धिरीति। तो किसी एक के धर्म के निश्चय करने वाला कोई चीज नहीं मिल पा रही है जिस व्यक्ति को, उसके मन में संदेह पैदा होगा। अगर निर्णय है तो कोई बात नहीं है। देखो जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ और दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए तो स्पष्ट है कि ये जीव है। लेकिन वायरस ऐसा होता है जिसमें कुछ लक्षण तो सजीव जैसे दिखने लगते हैं और कुछ निर्जीव जैसे दिखने लगते हैं, दोनों तरह के दिखने लगते हैं।
तो समान जातीय के भी कुछ धर्म मिल रहे हैं, असमान जातीय के भी मिल रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है, ऐसे धर्म मिल रहे हैं, दोनों के मिलते हुए हैं उसमें। तो एक संदेह पैदा हो जाता है कि ये वायरस को सजीव माने या निर्जीव माने। होता है संदेह। अधिकतर इसको वैज्ञानिक भी निर्जीव मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये फिर पड़ा रहता है और फिर कभी कभी होने लगता है, तो सजीव मानते हैं। आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी का एक विषय एक बार पहले चर्चा का ये था कि वायरस और इसको सजीव माने या ना माने, इस पर भी चर्चा हुई। रिकॉर्डिंग है, देखना हो तो देख लेना। अच्छा, रोजड़ के अंदर जो होती पहले, अच्छा चमगादड़ है, चमगादड़ वो पशु है या पक्षी है? पक्षी। कैसे पता लगा? पक्षी है कैसे पता लगा? क्योंकि उड़ता है, पंख है उसके। एक बार पता है ना, उस जंगल के अंदर पशु और पक्षी अलग अलग थे, चमगादड़ भी उठ के आया। तो जब वो पक्षियों के बीच में गया पंखों को देख करके, तो पक्षियों ने कहा कि नहीं, तू पक्षी नहीं है। और जब पशुओं में गया तो पशु बोले नहीं, तू पशु नहीं है, पक्षी है। कारण कि पंख भी होते हैं और उसके स्तन भी होते हैं, स्तनपाई भी होता है वो। जो पशु होते हैं वो स्तनपाई होते हैं, पक्षी स्तनपाई नहीं होते, लेकिन उसके पंख भी होते हैं और स्तन भी होते हैं। अब उसको पशुओं ने भी भगा दिया और पक्षियों ने भी भगा दिया, बोले नहीं हमारा नहीं है। अब वो कहां जाए, क्या माने? तो संशय पैदा हो रहा है ना। विशेष उसका ऐसा हो गया कि उसके दोनों हैं, अब वो ना इधर का ना उधर का। विशेष होने पे संशय हो जाता है। और जैसे देखो, जैसे फुटबॉल और या हॉकी और ये सब खेलते हैं, तो उसमें दो वर्ग होते हैं, दो टीमें होती हैं, उनकी अपनी वेशभूषा होती है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये इस वर्ग का, इस देश का है, ये इस देश का है। लेकिन जो गोलकीपर होता है उसकी वेशभूषा अलग होती है, बाकी सब खिलाड़ियों से अलग होती है। तो बाकी सबका तो पता लग गया कि ये दो वर्ग वाले हैं। ये जो गोलकीपर है, इसका जिसको पता नहीं होता है वो कहेगा भाई ये कौन से देश का है, ये ना तो इस जैसा है ना उस जैसा है, ये किस जैसा है। उसकी विशेषता संशय का कारण बन रही है। सामान्य धर्म होते हैं तो लग जाता है अच्छा इस जैसा है तो ये इसमें आ गया, ये इस जैसा है तो इसमें आ गया। इसके विशेष धर्म है तो संदेह पैदा हो रहा है। अच्छा, अली बाबा 40 चोर की कथा सुन रखी है? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो वो अली बाबा जो थे वो बुद्धिमान थे बहुत, और 40 चोर कोई होंगे, 40 संख्या में 40 चोर होंगे, चोरियां करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई चोरी करनी है, तो दिन में थोड़ा देखभाल करते हैं ना किसमें करनी है, तो उस पर निशान लगा दिया उन्होंने। अली बाबा के कमरे पे, मकान के दरवाजे पे निशान लगा दिया सफेद, ताकि रात को आए तो भूल चूक नहीं हो। कुछ लोग देख के गए, बाद में बाकी लोग डाका डालने आएंगे तो जिस पे निशान लगा हुआ है उसको ले लेंगे। उन्होंने चिन्ह क्यों लगाया था? विशेष करने से, ताकि निर्णय कोई संदेह नहीं हो। तो अली बाबा बुद्धिमान था, वो आया तो देखे मेरे घर पे निशान कैसा लगा हुआ है। तो उसने संशय पैदा हो गया, ये यहां क्यों लगा हुआ है विशेष, तो कुछ गड़बड़ है। तो उसने सब घरों में वो निशान लगा दिया, सब घरों में लगा दिया। अब वो निश्चित हो गया, उसने अपनी सुरक्षा कर लिया। और रात को वो आए, देखे, जिस घर को देखे वहां निशान लगा हुआ। तब उनके मन में क्या पैदा हो गया? संशय पैदा हो गया। एक विशेष की अपेक्षा थी उनको था कहां, संदेह था भाई किस घर को लूटेंगे, तो जिस पे निशान है उसको लूटेंगे। निशान था, ये विशेष का चिन्ह हो गया, तो संशय की निवृत्ति हो गई। और उसने विशेष को ही सबको लगा दिया, उसको विशेष को सामान्य कर दिया। अब सब जगह समान हो गए। अब वो विशेष की अपेक्षा अब कैसे ढूंढे? वो उलझते रहे इधर उधर, यहां धक्का डाले, यहां डाले, चले गए। तो ये क्या, सामान्य और विशेष से हम जब संदेह पैदा होता है, ये चीजें आपको हर जगह मिलेंगी जहां भी हमारे को संदेह पैदा होता है, और उससे हम उसको स्थिति को बदल भी सकते हैं। आगे देखिए, विप्रतिपत्ति। दो चीजें हो गई, समान धर्मों को पत्ते और अनेक धर्मों को पत्ते। विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति क्या है?
विप्रतिपत्ते रीति, तो बोले व्याहतम एकार्थ दर्शनम विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति की परिभाषा दी, एक अर्थ का ज्ञान, दर्शन मतलब ज्ञान, एक वस्तु का जो ज्ञान है यदि वो व्याहत हो रहा है, व्याहत का मतलब है विरुद्ध पड़ रहा है परस्पर, ऐसा ज्ञान किसी वस्तु का जो परस्पर विरुद्ध पड़ रहा है उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। व्याहतम को आगे खोल रहे हैं व्याघात, व्याघात को आगे खोल दिया विरोधो विरोध, उसी को आगे खोल दिया असहभाव, साथ साथ नहीं रहना, एक जैसा नहीं रहना। उदाहरण दे रहे हैं अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, एक ज्ञान तो यह है कि आत्मा होती है, और नास्ति आत्मा इति अपरम, एक ज्ञान यह है कि आत्मा नहीं होती है। अब कह रहे हैं न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवता, आत्मा का होना और ना होना एक जगह नहीं हो सकते। एक जना कह रहा है कि आत्मा है, दूसरा कह रहा है आत्मा नहीं है, वो ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। वो कह कि गिलास में पानी है, दूसरा कह रहा है पानी नहीं है, ये दोनों चीजें तो विरुद्ध नहीं हो सकती। वो कह सब्जी में नमक है, वो कहते सब्जी में नमक नहीं है, दोनों तो चीजें एक जगह नहीं हो सकती, दोनों में से कोई सी एक होगा। दो विपरीत ज्ञान हो गए तो संदेह पैदा हो जाएगा। तो न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवता न च अन्यतर साधको हेतुर उपलभ्यते, लेकिन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला कोई हेतु उपलब्ध नहीं हो रहा है, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि वास्तव में आत्मा है या नहीं है, किसी का भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। तत्र तत्व अनवधारणम संशय, तो ऐसे में तत्व का यानी जो सही चीज है उसका निश्चय नहीं हो पाना, अनवधारण होना, ये संशय कहलाता है, ये भी संशय का कारण होता है। विपरीत ज्ञान जब हो जाता है, एक वो आपने चोर ठग की कथा भी सुनी होगी, एक ब्राह्मण था, उसको दक्षिणा में एक बछड़ा मिला, ठीक है, गाय मिली, हाँ गाय का बछड़ा मिला, गाय मिली, वो अपने कंधे पे रख करके, अब ठग थे, 3 ठग थे, उन्होंने कहा कि इसको कैसे ठगें, तो जाते जाते एक ने कहा पंडित जी ये कुत्ते को क्यों रख रखा है कंधे पे, कुत्ता या तो गधा का हो, जो भी का हो, अब था तो बछड़ा। उसने पहली बार तो कहा मूर्ख है, बछड़ा है ये, बछड़ा है, गाय है ये, तो बस उतना उसका काम पूरा हो गया, एक संशय। आगे फिर गया दूसरा मिला, फिर उसने कहा पंडित जी क्या बात है, ये कुत्ते को कंधे पे रख करके कैसे ले जा रहे हो? उसने कहा कि नहीं, बोले अब उसको तो चूंकि एक पहले कह चुका था तो उसने उतार करके देखा उसको यद्यपि निश्चय था, लेकिन दो का विपरीत ज्ञान आ गया तो विप्रतिपत्ति हो गई उसको। उसने उतार के देखा, नहीं नहीं ये तो गाय ही है, और पक्का हो गया प्रमाण से, फिर रख करके चल पड़ा वो। अब वो तीसरा फिर बैठा हुआ था आगे, उसने फिर वही बात कह दी, बोले पंडित जी कुत्ते को कैसे ले जा रहे हो? अब उसको कहा कि उसने सोचा कि मेरा ही दिमाग खराब है तो उसने उसको पटक दिया, और उसने यजमान को गाली दी कि उसने मेरे को भूल से कह तो दिया था गाय दे रहा हूं, लेकिन कुत्ता दे दिया। ये तीन तीन झूठ तो उन्हें बोल सकते हैं तो ये जो संदेह पैदा होता है और उल्टा ज्ञान हुआ, ये कैसे हुआ? विप्रतिपत्ति के कारण से। विपरीत प्रतिपत्ति हो गई, उसने ये कह दिया, वो सच है गलत है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को ज्ञान अलग आ रहा है, तो ये संशय पैदा कर देगा हमारे को। विप्रतिपत्ति से भी संशय होता है। आगे देखिए, उपलब्धि अव्यवस्थातः खलवती, उपलब्धि की अव्यवस्था से भी हमारे को संदेह पैदा होता है। खोल रहे हैं उसको, सच्च उदगम उपलभ्यते तड़ागाश दिशु, जल होते हुए हमारे को दिखाई देता है तालाब आदि में। तालाब आदि में जल दिखाई दे रहा है और वहां होता भी है, ये भी अपनी जगह सच है। मरीचिशु, मरीचिशु मतलब जो मरीचिका होती है, किरणें ऐसी पड़ रही हैं कि हमारे को वहां जल दिखाई दे रहा है। अविद्यमानम उदकमिति, वहां जल नहीं होता है लेकिन फिर भी जल हमारे को दिखाई देता है। तो दिख तो दोनों जगह रहा है, होते हुए भी दिख रहा है और न होते हुए भी दिख रहा है। अतः क्वचित उपलभ्यमाने तत्व
व्यवस्थापक से प्रमाण से अनुपलब्धे किम सदुपलभ्यते अथ असदिति संशयो भवति। तो ये दो अनुभव तो हमारे को हो चुके हैं, होते हुए भी मिल रहा है और न होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब किसी अन्य जगह पे, अन्य अवसर पर उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसे में किसी तत्व के व्यवस्थापक प्रमाण की अनुपलब्धि होने से निश्चय नहीं हो रहा है किसी तरह की यहां पर जल है या नहीं है। अगर हमारे को जल दिखाई दे रहा है और हम पहुंच गए और हमने हाथ में भी ले लिया, छींटे भी मार लिए, नहा भी लिए, तो संदेह नहीं रहेगा। ये अन्य प्रमाण से पुष्टि हो गई, प्रत्यक्ष से, पहले देखा था फिर स्पर्श भी कर लिया इत्यादि। तो अन्य कोई प्रमाण लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उसमें व्यवस्थापक प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो फिर संदेह पैदा है कि ये होते हुए दिखाई दे रहा है या न होते हुए दिखाई दे रहा है। दुर्योधन वाली बात लगा लेना जल की, तो उसके मन में संदेह पैदा हो जाएगा। तो संदेह की उत्पत्ति का एक कारण यह भी है, उपलब्धि की अव्यवस्था से। अंतिम कारण अनुपलब्धि अव्यवस्थातः। इन सब जगह पे आप ये लगा लेना, विशेषापेक्षो विमर्शः संशय, जो बाद वाला भाग है वो सबके साथ में घटता रहेगा। तो अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था होती है, न मिलना, अज्ञान, वो होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है, कई बार नहीं होते हुए नहीं मिल रहा है और कहीं होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा चूंकि दोनों देखा जाता है, तो कभी हमारे को नहीं मिल रहा है तो संदेह हो गया कि ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है या होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी संशय की स्थिति है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, सच्च न उपलब्धते, होते हुए भी कोई चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे मूल, कील, कोदक आदि, मूल, मूली वगैरह, कील, उदक आदि। कील अगर जमीन में ठुकी भी है दिखाई नहीं देगी, पानी जमीन के अंदर है होते हुए भी नहीं पता लगता है हमारे को। मूल मतलब जड़ वगैरह है, वो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है हमारे को, होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। और असत्य अनुत्पन्नम निरुद्धम वा, और जो असत है, विद्यमान नहीं है, वो असत दो प्रकार का होता है। एक तो है अनुत्पन्नम, वो उत्पन्न ही नहीं हुआ था, पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा अभाव, यानी प्राग अभाव, है ही नहीं, वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो अनुत्पन्नम। दूसरा है निरुद्धम वा, अथवा उत्पन्न तो हुआ था लेकिन अब नष्ट हो चुका है, अब नहीं है। या तो उत्पन्न ही नहीं हुआ या उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया, दोनों में से कोई भी अवस्था वो असत के अंतर्गत आएगी। तथा क्वचित अनुपलभ्यमाने संशय, और फिर किसी जगह चीज मिल नहीं रही है तो उस मन में संशय है, किम सन्न उपलभ्यते उत असदिति संशयो भवति, कि ये होते हुए नहीं मिल रहा है अथवा न होते हुए नहीं मिल रहा है, ये संशय होता है। विशेषापेक्षा पूर्ववत, विशेष की अपेक्षा तो पहले के समान सब जगह लगा लेनी चाहिए। अब इसमें ये एक विश्लेषण और कर रहे हैं कि जो शुरू वाले थे, समान अनेक धर्मोपपत्ति, ये जो दो थे, समान धर्म की उपपत्ति और विशेष धर्म की उपपत्ति से जो संदेह पैदा होता है वो कहां होता है? तो इन्होंने कहा पूर्व समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थ। जो पहले वाले दो थे, समान और अनेक धर्म, वो ज्ञेय में स्थित होता है। ज्ञेय का मतलब है जो जानने योग्य है, जिसको हम जान रहे हैं। ये जो समानता और अनेकता है, जब हम स्थाणु और पुरुष को देख रहे हैं तो उसमें समानता या असमानता, वहां पर हमारे को समानता असमानता वहां दिखाई देती है। समानता या विशेषता द्रव्य में दिखाई देगी, जो ज्ञेय है, ज्ञेयस्थ। और उपलब्धि अनुपलब्धि पुनर्ज्ञात्रिस थे। और जो उपलब्धि और अनुपलब्धि वाले जो थे, कि उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से ये ज्ञाता में स्थित होती है, जानने वाले जो हम होते हैं, यहां पर ये संशय पैदा होता है। प्रथम दो में ज्ञेयस्थ कारण बनता है और ये जो बाद वाले दो हैं उसमें ज्ञाता में पुनर्जात्रिस थे। एतावता विशेषण पुनर्वचनम, इस विशेषता के कारण से इसको फिर से कहा, नहीं तो पहले वाले में इसको ले लेते, उपलब्धि अनुपलब्धि को, या सामान्य और विशेष के अंदर एक ज्ञेयस्थ होता है और एक जात्रिस्थ, दो ज्ञेयस्थ होते हैं, दो जात्रिस्थ होते हैं, इसलिए इसको फिर से कहा गया। समान धर्म अधिगमात समान धर्मोपपत्तेर विशेष स्मृत्यपेक्षो विमर्श इति। तो समान धर्म के मिलने पर, यानी उपलब्धि होने पर, और समान धर्म की उपपत्ति से विशेष स्मृति की अपेक्षा रखने वाला विमर्श होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये संशय के बारे में बताया। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
सभी को साधारण विवाद है।